हेलो माय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 45 ऐसे सेंटेंसेस जो आपके इंग्लिश में चार चांद लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आप बिगिनर, एडवांस या इंटरमीडिएट लेवल कोई भी है तो आप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आप थोड़ा सा सब्र करके पूरा वीडियो देख लेना और समझने की कोशिश करना। बाद में आप मेरे को थैंक यू बोलना, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा, मैं फटाफट पढ़ाता हूँ, ठीक है। तुम्हारी बातें मेरी समझ के बाहर है, ठीक है। तुम्हारी बातें मेरी समझ के बाहर है तो हम बोलेंगे योर टॉक्स आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। योर टॉक्स आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है मेरी समझ के परे या मेरी समझ के बाहर। ये सवाल मेरी समझ के बाहर है। दिस क्वेश्चन इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। दिस क्वेश्चन इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। अब तुम मेरी समझ के बाहर हो। यू आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग नाउ। यू आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग नाउ। मतलब तुम ऐसे ऐसे हरकतें अब करने लगा कि मैं तुम्हें समझ ही नहीं पा रहा हूँ, तुम मेरे समझ के परे हो, तो इसलिए आप इस्तेमाल कर सकते हो यू आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग नाउ। उसका बर्ताव मेरी समझ के बाहर था। हिज बिहेवियर वॉज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। हिज बिहेवियर वॉज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तुम लड़कियां मेरी समझ के बाहर हो। यू गर्ल्स आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। यू गर्ल्स आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको बोलना है कि तुम लड़के मेरे समझ के बाहर हो तो यू बॉयज आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। गर्ल्स की जगह बॉयज रख देंगे, हो गया काम खत्म। तुम धीरे धीरे सीख जाओगे। ग्रेजुअली यू विल लर्न दिस। सॉरी माय फ्रेंड, थोड़ा गला खराब है मेरा। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, ठीक है। यू विल लर्न मतलब आप तुम सीख जाओगे, दिस मतलब ये। ग्रेजुअली यू विल लर्न दिस, तुम धीरे धीरे ये सीख जाओगे। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ग्रेजुअली एवरीथिंग विल बी फाइन। ग्रेजुअली एवरीथिंग विल बी फाइन। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, ऐसे हम ग्रेजुअली बोलेंगे, ठीक है। ग्रेजुअली एवरीथिंग विल बी फाइन। एवरीथिंग विल बी फाइन का मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं। ग्रेजुअली पीपल आर बिकमिंग अवेयर। ग्रेजुअली पीपल आर बिकमिंग अवेयर, ठीक है। बिकमिंग अवेयर का मतलब हो रहा है जागरूक हो रहे हैं। धीरे धीरे मेरा सर दर्द कम हो रहा है। ग्रेजुअली माई हेडेक इज रिड्यूसिंग। ग्रेजुअली माई हेडेक इज रिड्यूसिंग। धीरे धीरे मुझे उससे प्यार हो गया। ग्रेजुअली आई फेल इन लव विद हर। ग्रेजुअली आई फेल इन लव विद हर। आई फेल इन लव का मतलब होता है मुझे प्यार हो गया, विद हर मतलब उससे, ठीक है। क्या तुमने कभी भूत देखा है? हैव यू एवर सीन अ घोस्ट? हैव यू एवर सीन अ घोस्ट, इसे हम घोस्ट नहीं बोलेंगे, गोस्ट बोलेंगे, ठीक है। क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है? ताजमहल लिखा है यहाँ पे, ताजमहल होना चाहिए था, ठीक है। एडजस्ट कर लेना फ्रेंड। हैव यू एवर सीन द ताजमहल? हैव यू एवर सीन द ताजमहल? यहाँ पे ताजमहल एक नाउन है, प्रॉपर नाउन, किसी का नाम है तो यहाँ पे कैपिटल लेटर में होगा, ठीक ठीक। हैव यू एवर सीन द ताजमहल। सेंटेंस नंबर 13, क्या तुमने कभी पिज्जा खाया है? ठीक है। हैव यू एवर हैड या ईटेन, दोनों में से आप एक इस्तेमाल कर सकते हैं, पिज्जा। हैव यू एवर हैड अ पिज्जा? बहुत लोग पिज्जा बोलते हैं, मैं भी कभी कभी बोल देता हूँ क्योंकि कॉमन हो गया, लेकिन इसका ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन जो होता है पिज्जा बोलते हैं, पिज्जा। हैव यू एवर ईटेन और हैड अ पिज्जा, ठीक है। क्या तुम कभी अमेरिका गए हो? हैव यू एवर बीन टू अमेरिका? हैव यू एवर बीन टू अमेरिका? हैव यू एवर गॉन टू अमेरिका भी आप बोल सकते हैं, लेकिन वो 99% ये वाला कॉमन है, हैव यू एवर बीन टू अमेरिका। हैव यू एवर बीन टू दिल्ली? हैव यू एवर बीन टू मुंबई? इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंटेंस नंबर 15, क्या तुमने कभी उससे बात की है? हैव यू एवर टॉक्ड टू हर? हैव यू एवर टॉक्ड टू हर? ये मैंने कब इस्तेमाल किया है मैंने अपने लाइफ में, मैं बताता हूँ, ठीक है। मेरा फ्रेंड जो है एक लड़की से अट्रैक्ट हो गया था, तो वो मेरे पास आके बोला, सब कुछ बताया। तो मैंने उसे बोला क्या तुमने कभी उससे बात की है? हैव यू एवर टॉक टू हर? एंड ही सेड नो, उसने कहा कि नहीं। मैंने बोला देन गो एंड टॉक फर्स्ट, राइट। टॉक टू हर फर्स्ट, गेट टू नो ईच अदर, एक दूसरे को समझो, देन यू एक्सप्रेस योर फीलिंग वॉट एवर यू हैव, है ना। जो भी आपके पास फीलिंग है वो आप बाद में एक्सप्रेस करना। अब बात में, सॉरी फ्रेंड, मैं क्लास में क्या क्या समझाने लगता हूँ। अपनी आवाज नीचे रखो। कीप योर वॉइस डाउन। कीप योर वॉइस डाउन, अपनी आवाज नीचे रखो। अपने जूते बाहर रखो। कीप योर शूज आउट। कीप योर शूज आउट। मुझे सारी खबर देते रहो। कीप मी अपडेटेड। मुझे सूचित करते रहो। कीप मी इन द लूप, दोनों में से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कीप मी इन द लूप। अपनी सलाह अपने पास रखो। कीप, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है,
कीप योर एडवाइस, ठीक है, कीप योर एडवाइस टू योर सेल्फ, ये होगा कीप योर एडवाइस टू योर सेल्फ, अपनी सलाह अपने पास रखो, वह तुम्हें बिगाड़ रहा है, ही इज स्पॉइलिंग यू, स्पॉइल का मतलब होता है कोई भी चीज खराब करना, बिगाड़ना, ठीक है, ही इज स्पॉइलिंग यू मतलब वो तुम्हें बिगाड़ रहा है, तुम मुझे बिगाड़ रहे हो, यू आर स्पॉइलिंग मी, यू आर स्पॉइलिंग मी, वो बिगड़ता जा रहा है, ही इज गेटिंग स्पॉइल्ड, ही इज गेटिंग स्पॉइल्ड, तुम उसे बिगाड़ रहे हो, यू आर स्पॉइलिंग हिम, यू आर स्पॉइलिंग हिम, तुम बिगड़ते जा रहे हो, यू आर गेटिंग स्पॉइल्ड, ठीक है, यू आर गेटिंग स्पॉइल्ड। मैं थोड़ा इसको नीचे कर देता हूँ, यू आर गेटिंग स्पॉइल्ड, तुम बिगड़ते जा रहे हो, ये नीचे करने के चक्कर में क्या हो गया ये, अच्छा ये ज्यादा हो गया, एक मिनट, यू आर गेटिंग स्पॉइल्ड, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूँ, आई एम योर वेल विशर, आई एम योर वेल विशर, मैं उसे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ हिम, यहाँ पे गेट पहले होगा, रीड बाद में होगा, गेट रीड का मतलब होता है पीछा छुड़ाना, ठीक है, पीछा छुड़ाना, छुटकारा पाना, तो वो कह रहे हैं कि मैं पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, छुटकारा पाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ हिम, मैं उसे छुटकारा पाना चाहता हूँ, पीछा छुड़ाना, क्या वहाँ सब ठीक ठाक है, इज एवरीथिंग ऑल राइट देयर, इज एवरीथिंग ऑल राइट देयर, ये थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, आप मुंबई में है, आपका फ्रेंड्स दिल्ली में या कोई भी दिल्ली में है, तो आप बात कर रहे हैं फोन पे, तो आप कैसे पूछेंगे, इज एवरीथिंग ऑल राइट देयर, क्या वहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तुमने किस डॉक्टर से दिखाया, which डॉक्टर डिड यू कंसल्ट, which डॉक्टर डिड यू कंसल्ट, कंसल्ट का मतलब होता है सलाह खोजना, विचार मतलब सलाह पता लगाना, उपाय खोजना, किसी से सलाह करना, ठीक है, तो कंसल्ट का मतलब है, मतलब वो बीमार था तो वो डॉक्टर के पास सलाह लेने गया उपाय के लिए। ज्यादा भाव मत खाओ, डोंट एक्ट सो प्राइसी, डोंट एक्ट सो प्राइसी, इसका कोई ग्रामर रूल नहीं है, आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है, डोंट एक्ट सो प्राइसी, डोंट एक्ट सो प्राइसी, इसके लिए उसे मनाओ, कन्वेंस हिम फॉर इट, कन्वेंस हिम फॉर इट, कन्वेंस का मतलब होता है मनाना, फुसलाना, ठीक है, क्या तुम मुझे दगा दोगे, विल यू वेक मी अप, यहाँ पे दगा नहीं होगा, जगा होगा, जगा दोगे, क्या तुम मुझे जगा दोगे, ठीक है, मैं इंग्लिश में ही लिख देता हूँ, विल यू वेक मी अप, क्या तुम मुझे जगा दोगे, मुझे आपको बोलना है, अगर मैं जैसे बोलूं कि मेरे को 7 बजे ड्यूटी जाना पड़ता है, तो क्या आप मेरे को 6 बजे जगा देंगे, है ना, तो मैं बोलूंगा आई हैव टू गो टू वर्क एट 7, सो विल यू वेक मी अप एट 6, इस तरह से बोल सकते हैं आप। दिल लगाकर काम करो, वर्क होल हार्टेडली, वर्क होल हार्टेडली, होल हार्टेडली का मतलब होता है दिल लगा के, पूरे दिल से, मन से, ठीक है, वह तुम्हारे लिए पागल है, ही इज क्रेजी फॉर यू, ही इज क्रेजी फॉर यू, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक, ही इज क्रेजी फॉर यू, वह तुम्हारे लिए पागल है, हमें खाना बनाना पड़ता है, वी हैव टू कुक, वी हैव टू कुक, हमें स्कूल जाना पड़ता है, वी हैव टू गो टू स्कूल, ऐसे बोल सकते हैं, उसे जल्दी उठना पड़ता है, ही हैज टू गेट अप अर्ली, ही हैज टू गेट अप अर्ली, उसे जल्दी उठना पड़ता है, ही हैज टू गेट अप अर्ली, मुझे पोछा नहीं लगाना पड़ता है, आई डोंट हैव टू मॉप, आई डोंट हैव टू मॉप, मॉप एक नाउन भी होता है, एक वर्ब भी होता है, ठीक है, मैं जैसे बोलूंगा कि फ्लोर पे मॉप लगा दो, मतलब फर्श पे मॉप लगा दो, मॉप द फ्लोर, ठीक है, लेकिन मॉप एक नाउन भी होता है, जिसे हम पोछा लगाते हैं, उस पोछे को भी मॉप बोलते हैं, ठीक है। क्या आपको कपड़े धोने पड़ते हैं, डू यू हैव टू वॉश द क्लॉथ्स, देखिए मैं इसका एक अल्टरनेटिव देता हूँ आपको, ठीक है, डू यू हैव टू वॉश द क्लॉथ्स, या आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, डू यू, एक मिनट, डू यू हैव टू डू द लॉन्ड्री, ठीक है, डू यू हैव टू डू द लॉन्ड्री भी आप बोल सकते हैं, डू यू हैव टू डू द लॉन्ड्री, सॉरी, लॉन्ड्री का स्पेलिंग शायद यही होगा, सॉरी फ्रेंड, अगर कंफर्म कर लेना, ठीक है, मुझे अच्छे से याद नहीं, कभी कभी दिमाग खराब हो जाता है, भूल जाते हैं, याद रहते हैं फिर भी कभी कभी याद नहीं आते हैं ना ऐसा समय पे। क्या उसे रोना पड़ता है, डज शी हैव टू क्राई, तुम्हें क्या करना पड़ता है, व्हाट डू यू हैव टू डू,
व्हाट डू यू हैव टू डू, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। देयर इज नथिंग यू कांट डू, यहाँ पे सिर्फ डू होगा, ठीक है। देयर इज नथिंग यू कैन डू, यू कांट डू, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कि तुम नहीं कर सकते, मतलब मोटिवेट करने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छे सेंटेंस है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम नहीं कर सकते, देयर इज नथिंग यू कांट डू। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रहे हो, देयर इज नथिंग व्हाट आर यू थिंकिंग, देयर इज नथिंग व्हाट आर यू थिंकिंग। या आप ऐसे भी बोल सकते देयर इज नथिंग लाइक दैट द वे यू आर थिंकिंग, जिस तरह से आप सोच रहे हो उस तरह से कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं डरता हूँ, देयर इज नथिंग आई एम अफ्रेड ऑफ, देयर इज नथिंग आई एम अफ्रेड ऑफ, या आई फियर ऑफ भी बोल सकते हैं, ठीक है। आई एम स्केर्ड ऑफ सब बोल सकते हैं। उस उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे पसंद आया, ठीक है। देयर इज नथिंग इन हिम आई लाइक्ड, देयर इज नथिंग इन हिम आई लाइक्ड, ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें जो मुझे पसंद आया। तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं जानता, देयर इज नथिंग आई डोंट नो अबाउट यू, देयर इज नथिंग आई डोंट नो अबाउट यू। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।